देखिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। सिद्धू विनर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे शुक्र के बारे में और पृथ्वी के बारे में, और ये हमारा जो सेशन रहने वाला है ये मास मंगल रहने वाला है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफी, और जियोग्राफी के अंदर हम लोग जियोग्राफी, इसको हिंदी में बोलते हैं भूगोल, और जियोग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मास मंगल के बारे में। मंगल, आज मंगलवार, मास के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले मास होता क्या है। आप लोग किसी मांस के बारे में मत समझिएगा। मास मतलब मंगल, ये ग्रह है हमारे। तो ये इसमें देखिए लव अयस्क सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे कि इसके धरातल की चट्टानों में इसके धरातल की चट्टानों में इसके धरातल की चट्टानों में लौह ऑक्साइड की मात्रा लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। देखिए, इसके धरातल की चट्टानों में लौह ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन बना आपका, और ये बहुत ही जानदार शानदार रूप लिया कि इसके धरातल की चट्टानों में लौह ऑक्साइड पाया जाता है। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि लौह ऑक्साइड किस ग्रह में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? मार्स, मंगल में। ठीक, अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो पाएंगे क्या कि इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद मंगल पर स्थित मिक्स ओलंपिया, एक देखिए मिक्स ओलंपिया नामक ज्वालामुखी, मिक्स ओलंपिया नामक ज्वालामुखी चोटी स्थित है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि इस पे कौन सी चोटी स्थित है, तो आप बताओगे मिक्स ओलंपिया नामक ज्वालामुखी जो है मंगल ग्रह पे ही है। ठीक है, अब आगे ये सौर परिवार की सबसे ऊंची चोटी है। ये सौर परिवार की सौर परिवार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद मंगल ग्रह अपने अक्ष पर मंगल ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 25 डिग्री, लगभग 25 डिग्री झुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि मंगल कितने डिग्री अपने अक्ष पर झुका है, तो क्या बताइएगा? 25 डिग्री, 25 डिग्री। ठीक है, और ये सौर परिवार की सबसे ऊंची चोटी है जो मिक्स ओलंपिया है। मिक्स ओलंपिया जो चोटी है बेटा, ये सौर परिवार की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे
तो यहां से देखिएगा थोड़ा एक डायग्राम के माध्यम से अगर हम बात कर रहे हैं डायग्राम की, तो इधर क्या है उत्तरी ध्रुव, इधर क्या है बेटा उत्तरी ध्रुव, और इधर क्या माना जाएगा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और जो ये मंगल ग्रह अपने अक्ष पर जो झुका है, इधर तो पृथ्वी ही रहती है, और इधर कितना डिग्री झुका है बेटा 25 डिग्री। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करेंगे कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होते हैं, तो लिख सकते हैं यहां पर भी ऋतु परिवर्तन होते हैं। देखिए ऋतु परिवर्तन एक जगह और होते थे, आपको पढ़ाया था मैं अर्थ पृथ्वी पर जहां हम लोग रहते हैं वहां पर भी मौसम परिवर्तन होते हैं, और एक हो गया कि यहां पर भी परिवर्तन होते हैं मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन। मंगल अपने अक्ष पर मंगल अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे मंगल अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे 6 मिनट में घूर्णन करता है। पूछा जाएगा आपसे कि मंगल अपने अक्ष पर घूमता है, तो आप बताओगे अपने ही अक्ष पर घूर्णन करता है, और समय कितना लगता है 24 घंटे 6 मिनट। ठीक है, पृथ्वी तो 24 घंटे में घूर्णन कर लेती है, लेकिन मंगल उससे ज्यादा समय 6 मिनट लेता है। ठीक है, आगे अतः मंगल पर 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। देखिए मंगल पर भी दिन रात होते हैं और पृथ्वी पर भी दिन रात होते हैं। पृथ्वी पर भी 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात, और मंगल पर लगभग 12 घंटा 3 मिनट कह सकते हो कि लगभग में 12 घंटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगल की बात हम लोग कर लिए। अब देखिए ये जो सूर्य की परिक्रमा, मंगल सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 दिन में करता है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि मंगल सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो बताइएगा 687 दिन में। ठीक है, आगे मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु भेजे गए मिशन, देखिए मिशन भी भेजा गया था अध्ययन हेतु मिशन मंगल ग्रह पे। ठीक है, वैज्ञानिकों ने ये जानना चाहा कि पृथ्वी के समान यहाँ भी घूर्णन हो रहा है, पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो हम यहाँ पे रह भी तो सकते हैं, हो सकता है पानी भी मिल जाए, ऑक्सीजन भी मिल जाए। तो उसके लिए अध्ययन करने के लिए भेजा गया मिशन। तो उस मिशन जो भेजा गया बेटा, उसका जो कौन कौन सा मिशन भेजा गया, देखिए पहले तो मिशन जो भेजा जाता है नासा के द्वारा। ठीक है, मिशन किसके द्वारा भेजा जाता है, नासा के द्वारा। तो कौन कौन सा मिशन था उसका नाम लिख लीजिए। पहला जो मिशन है मैरिनर मिशन, पहला मिशन कौन सा बेटा, मैरिनर हो गया। उसके बाद लिखिए दूसरा जो मिशन है बेटा अपच्यूनिटी मिशन है, अपच्यूनिटी मिशन। तीसरा जो मिशन भेजा गया क्यूरियासिटी
उसके बाद मिशन जो भेजा गया इनसाइट मिशन। उसके बाद जो भेजा गया मंगलयान भारत मिशन भेजा गया। और ये सब किसके द्वारा भेजा गया? 5 मिशन देखिए भेजा गया है। पहला मिशन, इधर दूसरा, तीसरा, चौथा इनसाइट और 5वां मंगलयान। मंगलयान जो भेजा गया इसको याद रखिएगा, ये भारत के द्वारा भेजा गया है। और ये सब मिशन किससे जुड़े रहते हैं? नासा से, नासा द्वारा। ठीक है, थोड़ा नोट कीजिए। तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंगल के कितने उपग्रह हैं। ठीक है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन, मंगल के 2 उपग्रह, पहला जो है फोबोस और दूसरा कौन सा है? डिवोस। अब जो मंगल की चट्टानों में मैं बताया कि लौह अयस्क पाया जाता है, तो ये कितने % तक पाया जाता है? तो जो लौह अयस्क पाया जाता है ये बेटा 16% तक, 16% लौह अयस्क पाया जाता, 16% लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, कितने %? 16%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। ये हमेशा एग्जाम में पूछता। थैंक्स फॉर वाचिंग माई क्लास। ठीक है, आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर दें। आप सभी का धन्यवाद।